सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में यूनियन बजट पेश आज हुआ है 1 फरवरी को लोकसभा में। उसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और बीपीएससी इंटरव्यू आपसे पूछा जा सकता है, ये मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे इसको तैयार करें। अगर आपका इंटरव्यू आगे आने वाले समय में है तो आपसे प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड वाले जो है ना इस पर पूछेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या आपको सलाह दूंगा। एक काम क्या कीजिए, जो भी बजट का जो बेसिक टर्म है, जैसे कि पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है, तो एक बार ना जाके पीटी जहां आपने पढ़ाई किया था जिस नोट से, एक बार उसके सारे बजट के बेसिक टर्म को प्लीज एक बार जो है आप उसको रिवाइज कर लेंगे। दूसरा बात, हमारे देश में जो बजट का जो हिस्ट्री है ब्रिटिश से लेकर, ब्रिटिश काल से लेते हुए अभी तक का, जैसे कि पहला बजट कब पेश हुआ, आज़ादी के बाद किसने बजट पेश किया, सबसे मैक्सिमम बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया, जैसे कि मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है, और इस बार जो वित्त मंत्री जो अभी जो बजट पेश की हैं ये उनका 9वां बार था। तो ये सब कुछ फैक्चुअल अगर बोर्ड मेंबर को अगर होता है तो कभी कोई पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार जो बजट का बेसिक टर्म है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ जो इंडियन बजट का उसको कर डालिए, और संविधान में जहाँ जहाँ प्रावधान है, हालांकि बजट टर्म का तो कोई उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, बजट में क्या संविधान में क्या उल्लेख आपका है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुच्छेद 112 में, तो ये सब एक बार आप देख लेंगे। बाकी मैं आपका जो न्यूज़पेपर इंटरव्यू का जो ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारा फैक्चुअल चीज़ें बजट को लेकर मैं ऑलरेडी पेज शेयर किया हूँ न्यूज़पेपर का, आप उसको प्लीज पढ़ डालिएगा तो आपका वहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं कि जो बजट है इसमें मैंने क्या क्या बात किया है। देखिए बजट में जो टोटल जो एस्टिमेट इस बार का है कि 53.5 लाख करोड़, मतलब 53.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का बात किया गया है। राजकोषीय घाटा 4.3 रहने की बात है। तो ये हो गया बेसिक। अब कुछ में चलते हैं जो बजट का जो मेनली जो थीम है। देखिए बजट में इस बार जो है 3 चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो देखिए मंत्र क्या है, मंत्र ये है कि हमको बनाना है विकसित भारत, और विकसित भारत ऐसे नहीं बनाएंगे, सभी को हम साथ लेकर चलेंगे और बैलेंस काम करेंगे तो हम तब बनेंगे क्या, विकसित भारत। कब तक, 2047 तक। अब इंटरव्यू बोर्ड वाले आपसे पूछेंगे विकसित भारत का क्या मतलब है, मैं कई बार लेक्चर में डिस्कस किया, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो है ना विजन देखिए क्या रखा गया है सरकार ने, कि हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, मतलब कि संशय के स्थान पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा बात, हम ना सिर्फ बात हवाई बात नहीं करेंगे बल्कि हम सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। एक और, लोक लुभावन दिखावे के स्थान पे हम जनहित को देंगे प्राथमिकता, ऐसा सरकार का विजन है। अब इस विजन को प्राप्त करने के लिए जो मेनली सरकार ने जो फोकस, देखिए हाँ, अगर आप फिर इस बजट में फोकस किस पर किया गया, देखिए युवा शक्ति पर। किस पर फोकस किया गया आपका, युवा शक्ति पर। अब कुछ और बात जो इंटरव्यू के लिए आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। सरकार का ये कहना है कि लास्ट 12 साल में जो केंद्र में सरकार जो एनडीए सरकार है, जो ग्रोथ रेट हमारे देश की लगभग 7% के आसपास रह रही है, और 7% का आसपास जो ग्रोथ रेट रहने का जो वजह यही है कि कई सारा एरिया पर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पहला बात उन्होंने ये कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी पर हम लोग काम किए हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमने बिल्डअप किया है। जो भी काम हो रहा है उस सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ मिल रहा है, ठीक ना। उसके बाद जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है वो ठीक ढंग से हो रहा है। बाकी जो मौद्रिक स्थिरता भी अपनी अच्छी खासी, राजकोषीय भी अपना जो भी स्थिति है वो काफ़ी अच्छा, ऐसा करके मतलब सरकार का इस बजट में कहना है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, इस बार जो है बजट में मेनली जो है ना 3 कर्तव्य की बात किया गया है। ये बोर्ड वाले आपसे पूछेंगे, मेंबर पूछेंगे इस बार बजट में मेनली क्या चीज़ नया है। देखिए 3 कर्तव्य की बात इस बार के बजट में है। पहला कर्तव्य है, इसमें ये कहा गया है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो ना आर्थिक जो अपनी जो समृद्धि है उसको हम जो है ना गति प्रदान करेंगे और उसको बनाए भी रखेंगे, फ्लेट भी करेंगे, उसको सस्टेन भी करेंगे। दूसरा जो कर्तव्य अपना है कि जो भी लोगों का आकांक्षा है उसको हम फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। और तीसरा कर्तव्य ये है कि विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, ये मेनली बात है। सबका साथ सबका विकास में तो सभी का विकास, चाहे किसान हो या उद्योग वाले हैं या जो भी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, लास्ट पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं सबका हमको क्या करना है, वेलफेयर स्कीम, या जो हमारे देश के हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है ना, न्याय, तो उसको ध्यान में रखते हुए तीसरा कर्तव्य। तो आप ऐसे करके आप अपने आंसर में जब भी कभी पूछा जाएगा बोर्ड में पूछेंगे तो आप ऐसे बात बोलिएगा कि सर इस बार 3 कर्तव्य का बात किया गया। एक तो ग्रोथ रेट को जो है ना बेहतर करना, उसको बनाए भी रखना है,
लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति की जो भी जरूरत है उसको पूरा करना है, और सबका साथ सबका हमको विकास लेकर चलना है। ऐसा जो है ना सरकार का 3 कर्तव्य है। एक बात और, टू फोकस ऑन पुअर पर, जो भी जो है पिछड़े वर्ग हैं, शोषित वर्ग है, इस पर भी इसमें सरकार का काम है। अब एक बात और देखिए, कर्तव्य जोड़ने का मतलब क्या है। इस बार आपको बताया कर्तव्य भवन जो नाम रखा गया, कर्तव्य भवन में ये सब बजट तैयार हुआ है, तो वहां से भी आपसे जोड़ के बोर्ड मेंबर को कुछ क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं, बजट में भी चर्चा किया गया कि अभी इंडिया जो है ना रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है, मतलब कि रिफॉर्म हम कहाँ सरकार क्या कर रही है। सरकार मिलनी सरकार रोजगार को सृजन करने के लिए व्यापक आर्थिक जो है ना सुधार किए हुए हैं। दूसरा बात, 350 ऐसे नए नियम या कानून तैयार किए, जीएसटी को रिफॉर्म किया गया या लेबर कोड लागू किया, और भी 350 से ज़्यादा रिफॉर्म किया गया। और सरकार ने हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें कि अलग अलग जो भी समस्या उसका कैसे समाधान हो, इस पर काम किया गया। और केंद्र सरकार जो है ना राज्यों के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है, सहकारी संघवाद के मतलब पर काम कर रही है, इसलिए भारत जो है ना अभी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही सब बात अपने आंसर में क्या करेंगे, रखेंगे। बाकी जो है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट, देखिए 2 टर्म यहाँ बार बार आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है और डेवलपमेंट आ रहा है। दोनों बात अगर इसका बेसिक क्या इसका डिफिनेशन है, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं आप अच्छे से कर डालिएगा। ग्रोथ का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का क्या मतलब, ये मैं ऑलरेडी आपको जो ना इंटरव्यू के बैच में ये सब बता दिया हूं। देखिए इसमें मेनली 6 पिलर पे बात किया गया है, पिलर ऑफ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। पहली बात तो कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि हम बनाए रखेंगे, एक कहा गया है। दूसरा, विकास की बुनियाद को हम मजबूत करेंगे, ठीक ना, वही बात, जन केंद्रित विकास हम करेंगे, ये बात किया गया है। उसके बाद विश्वास आधारित हम गवर्नेंस देंगे देश के लोगों को, और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, और कैसे लोगों का जीवन आसान हो। 7/3 में भी बिहार सरकार के साथ वहाँ भी हमने बात कर रहे हैं कि भाई लोगों का जीवन कैसे आसान हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। इस बजट में वैसा चर्चा किया गया है, और जो भी फिजिकल मैटर्स है, राजकोषीय मामला है, उस पर भी हम एक बेहतर काम करेंगे। अब कुछ बातें जो इस बजट में और किया गया है कि जैसे कि अपना जो आपका जो आर्थिक जो ग्रोथ है उसको कैसे हम बनाए रखेंगे, इसके लिए सरकार देखिए क्या क्या नया नया कर रही है। खास करके मैन्युफैक्चरिंग में देखिए सरकार क्या क्या कर रही है। आपसे बोर्ड मेंबर पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ की घोषणा की गई है, तो आप बताएंगे। देखिए पहला जो है इसमें बायोफार्मा शक्ति का घोषणा किया गया, ये बात बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया। अब चूंकि बिहार सरकार भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी कर दिया है, कल परसों मैं और इसका लेक्चर ले चुका हूं, अब वहां पर आपको जोड़ के क्वेश्चन पूछा सकता है। उसके बाद इसमें है कि आपका 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाने की बात किया गया है। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल की बात, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ये सब मतलब चर्चा इसमें आपका किया गया है। अब इसमें जो है आगे चलते हैं, हाँ, जो आपका स्मॉल इंटरप्राइजेज है उसमें भी जो है ना जैसे कि डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाने की बात किया गया, मतलब कि आपका जो छोटे जो इंडस्ट्री है उस पर भी इस बजट में जो है ना ठीक ठाक जो है ना चीज़ें किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है जो कि आपको बोर्ड में पूछेंगे, मैं वही डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें एक जो है ना सर्विस सेक्टर में ये कहा गया है कि हाई पावर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज स्टार्टिंग कमेटी बनेगा, जो कि विकसित भारत के लिए काम करेगा। फिर हेल्थ में कहा गया कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का जो है ना बनाया जाएगा। फिर जो केयर इकोसिस्टम, जो कि बुजुर्ग लोगों का केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। फिर मेडिकल जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें बात की गई है। फिर 3 नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोला जाएगा, आयुष, ये भी इसमें कहा गया है। उसके बाद जो है ना आपका ऑरेंज इकोनॉमी, इसमें मेनली कहा गया जो कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा, ऑरेंज इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे कहा गया कि डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी कहा गया। और स्पोर्ट में खेलो इंडिया मिशन को और बेहतर करने की बात की गई है। इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे बनाने की बात किया गया है। सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट करने की बात की गई है। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट, ये सब जो है ना स्पोर्ट को लेकर चीज़ें किया गया है, क्योंकि यंग युवा पर फोकस किया गया, तो ये सब चीज़ आप इसको जोड़ के बता सकते हैं। देखिए एजुकेशन के लिए क्या कहा गया, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप हम डेवलप करेंगे। फिर गर्ल्स हॉस्टल हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे हायर एजुकेशन में स्टेम के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे में भी पूछा सकता है। बाकी मैं बता दिया टूरिज्म को लिए क्या क्या किया जाएगा, ठीक।
देखिए कृषि को लेकर इसमें मेनली देखिए क्या क्या बात किया गया। पहले यहाँ चलते हैं, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, इसकी बात किया गया है। फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात किया गया, यहाँ साइड में लिखा गया है। फिर सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात किया गया है। डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन काजू और कोके के लिए बात किया गया। मत्स्य पालन पर इसमें काम किया जाएगा और उसमें इसके बाद चंदन की लकड़ी पर काम किया जाएगा। और विस्तार भारत, मतलब कि इसमें ये कहा गया है इंटीग्रेटिंग एग्री स्टेक पोर्टल एंड जो है ना आपका बनाया जाएगा, ताकि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे एग्रीकल्चर में प्रयोग किया जाएगा, इन सब पर इसमें फोकस किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर पूछा कि खास करके कृषि के लिए और उसके एलाइड सेक्टर के लिए क्या क्या सरकार ने इस बजट में घोषित किया, तो आप इन सब बातों को बोर्ड के सामने रख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो अवसंरचना में क्या क्या घोषित किया गया। पहली बात इसमें ये कहा गया है, बहुत सारा इसमें है लेकिन इसमें मेनली देखिए क्या किया गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि डानकुनी से ईस्ट से लेकर सूरत वेस्ट को जोड़ेगा। बीफ नया नेशनल वाटरवे बनाने की बात किया गया, और अगर आप इसमें ये पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कहा गया है कि पूर्वोदया, ठीक ना, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोड, जो भी हमारा तटीय जो पूर्व में है उसमें ऐसा करके कोरिडोर करने की बात, बनाने की बात इसमें किया गया। ये सब ना जो भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है उसको दूर करने के लिए आपका इसमें काम किया गया। बाकी इसमें कहा गया कि जो शिप रिपेयर की बात किया गया, शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इसमें पटना का भी जिक्र किया गया, आप ये मतलब पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए शहरीकरण को बढ़ावा देने के देखिए इसमें क्या बात किया गया, फोकस ऑन टियर 2 टियर 3 और जो टेम्पल टाउन्स है, जो कि जहाँ मंदिर या तीर्थ नगर को फोकस किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ग्रोथ कनेक्टर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक ना, आप इसमें देखिए मुंबई पुणे, तो इसमें एक बार देख लीजिए, कुछ फैक्चुअल आपका इसमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ कुछ बातें जैसे कि कैसे जो है जन केंद्रित हम विकास कर पाएंगे, इसमें भी चर्चा, जैसे कि सेल्फ हेल्प जो है ना इंटरप्रेन्योर बनाने की बात किया गया है। उसके बाद जो है ना केयर इकोसिस्टम बनाने की बात किया, जो कि जो बुजुर्ग लोग हैं। फिर देखिए दिव्यांग जन कौशल योजना चलाने की बात किया गया है। तो इसमें जो है ना आपका जो है ना कैसे इस मतलब इस बजट में जो है ना कई ऐसा बात किया गया है जो कहीं ना कहीं आपका जन केंद्रित, ठीक ना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो है ना आपका जो हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर स्थापित किया जाएगा, तो जनता से जुड़ा हुआ जो है कहीं ना कहीं आपका इतना बड़ा आपका इसमें स्कीम है। और सबसे बड़ा जो घोषणा इसमें जो बजट में पहले वित्त मंत्री ने एक किया है कि हम जो है जो 16वां वित्त आयोग का जो भी सिफारिश था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है, और लगभग जो है ना 41% यहाँ देखिए शेयरिंग जो है ना आपको राज्यों को दिया जाएगा। बाकी इसमें भी कहा गया कि जो वित्त जो आयोग जो 1.4 लाख करोड़ राज्य के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि मतलब कि फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत, जो कि वहाँ पे ग्रामीण और जो शहरी लोकल बॉडी और जो आपदा प्रबंधन में पैसा खर्च होगा। तो ऐसा करके जो है ना चीज़ें इस बजट में मेनली आपका घोषणा किया गया है। बाकी कुछ यहाँ देखिए डेटा दिया गया, जो भी डिफिसिट है, जैसे कि फिक्सल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, प्राइम डिफिसिट, यहाँ फैक्चुअल डेटा दिया। एक बार आप इसको ना लिख लीजिए अपने कॉपी में, अगर हो सके अगर पूछेंगे तो आप लगभग में बता सकते हैं, अगर नहीं याद है तो सॉरी बोल दीजिए। और क्या, हाँ, अब पैसा कहाँ से आता है देखिए, जो उधार और देता देखिए 24% ये बता दीजिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स से कितना 18% आता है, इनकम टैक्स से 21%, ठीक ना, जीएसटी एंड अदर टैक्स से 15%। ये सरकार का जो पैसा जहाँ से आता है। ये कभी पूछते हैं कि सरकार की कमाई कहाँ से होती है, तो आप इसका टॉप 3 जो है ना डायरी में लिख कर रख लीजिए। फिर रुपया जाता कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पैसा देखिए स्टेट फेयर ऑफ टैक्स में 22% जा रहा है आपका, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जा रहा है। आपका टॉप जो 3 जो पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, आप उसको एक बार क्रम में उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे लास्ट में, हाँ इस बार जो है ना कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, सबसे अधिक खर्चा कहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में, यहाँ लगभग इतना लाख करोड़ का डेटा है। फिर डिफेंस लास्ट बार फर्स्ट पे था, इस बार डिफेंस कहाँ सेकंड में। टॉप 3 देखिए, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, और फिर कहाँ रूरल डेवलपमेंट, ये टॉप 3 का यहाँ याद रखिए। तो आपका इसमें कहाँ एजुकेशन, जिनका बीई अगर यहाँ है पोस्ट प्रेफरेंस पहला या दूसरा, तो आप देख लीजिए कितना खर्चा आपके शिक्षा पे किया जा रहा है। कृषि पर देख लीजिए आपका, ठीक है। तो कुछ जो टॉप 3 4 5 है ना, आपका डेटा ही अगर आप याद रख लेंगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा।
तो ये मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दिया कि आखिर जो इस बार जो बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार द्वारा उसमें क्या क्या आपसे बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी जो ये पीडीएफ आया हुआ है ना, ये जो ऑफिशियल पीडीएफ, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार दो बार मतलब पढ़ लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। वीडियो मेरा देख लीजिए और इसको टॉपिक को पढ़ डालिए तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो मेनली जो आपका जो पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री ऑफ बजट अच्छे से देख लीजिएगा, जिनका हिस्ट्री भी है या इकोनॉमिक सब्जेक्ट है प्लीज़ पढ़ डालिए। जो संविधान में कहाँ कहाँ बजट का जो भी प्रावधान है वो, जो भी इसका बेसिक टर्म है, जो भी राजकोषीय घाटा पूंजीगत प्राप्ति, उसको देख लीजिए। बाकी बजट में जो 3 कर्तव्य की बात किया गया है, उस कर्तव्य को कैसे संविधान से जोड़ के में भी पूछा जा सकता है, उसको देख लीजिएगा। तो ऐसे करके चीज़ों को देख लीजिए तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा, बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी जब बिहार का बजट आएगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जैसे बजट आएगा शाम में मैं उसको आपको अपडेट कर दूंगा, आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।